नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी को मनुष्य जन्म मिला है और यह मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह पुण्य का फल है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ और मूल्यवान है? यह हम सभी के लिए एक अनमोल उपहार है, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। हमने सुना है कि अगर किसी व्यक्ति का पाप इतना बड़ा होता है तो वह मनुष्य जन्म नहीं ले सकता। वह या तो नर्क में जन्म लेता है या फिर पशु योनियों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति को मनुष्य जन्म कैसे मिलता है और इसके पीछे भगवान की कितनी कृपा होती है? भगवान बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। वह कहते हैं कि मनुष्य जन्म के रूप में हमें जो शरीर मिला है वह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान बुद्ध ने इसे इस तरह से समझाया है। कल्पना करें, एक महासागर में एक कछुआ रहता है जो साल में एक बार समुद्र के ऊपर आकर एक लकड़ी में बने छोटे से छेद में अपना सिर डालता है। अब सोचिए, उस कछुए के लिए कितनी मुश्किल है उस छेद में अपना सिर डालना और कितना समय लगता है उसे ऐसा करने के लिए। ठीक वैसे ही मनुष्य जन्म भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए जब हम मनुष्य जन्म के महत्व को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह किसी विशेष कारण से मिला है। यह पुण्य का फल है और जो यह समझता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। भगवान बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया है। वह कहते हैं, क्या यह अधिक है धरती की मिट्टी या मेरे नाखूनों में लगी मिट्टी? भिक्षुओं ने जवाब दिया, भगवान, आपके नाखूनों की मिट्टी तो बहुत कम होगी, जबकि धरती की मिट्टी बहुत ज्यादा है। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह इस धरती पर जितने मनुष्य हैं उनसे कहीं ज्यादा पशु, पक्षी और अन्य जीव जंतु हैं। और हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म पाने वाले बहुत कम लोग ही इस जन्म का सही उपयोग करते हैं। आपने देखा, जितने जीव जंतु हैं उनके मुकाबले मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसे बेकार में गंवा देते हैं तो यह हमारे लिए एक बड़ा नुकसान होगा। अब आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक मूर्ख व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की कीमत नहीं पता, रास्ते में चलते हुए एक हीरा पाता है। वह हीरा बेहद कीमती है, लेकिन उस मूर्ख व्यक्ति को इसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं होता। वह उसे पत्थर समझकर घर ले जाता है। क्या हुआ? उसने इस कीमती हीरे का सही उपयोग नहीं किया। ठीक वैसे ही अगर हम मनुष्य जीवन की कीमत को नहीं समझेंगे तो हम भी उस मूर्ख व्यक्ति की तरह होंगे जिसने हीरे को बेकार समझा। और यही कारण है कि हम इसे निरर्थक तरीके से बिताते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें इसके महत्व को समझना होगा और सही दिशा में काम करना होगा। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना, घर बनाना और सुख सुविधाओं का आनंद लेना है। ये सही है कि हमें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आपके साथ क्या जाएगा जब आप मर जाएंगे? आपका पैसा, आपका घर, आपका नाम? नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। मरने के बाद जो साथ रहेगा वह है आपका कर्म, आपके पुण्य और पाप। आज के समय में हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ढेर सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन क्या यह सब हमारे बाद के जीवन में कुछ काम आने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमें कुछ भी साथ नहीं जाता। हम खाली हाथ जाते हैं। ये शरीर जो हम अपने पूरे जीवन में संजोते हैं एक दिन श्मशान में जल जाएगा और साथ में सारी संपत्ति, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य भी जल जाएगा। तो इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यह है हमारे कर्म, धार्मिक कार्य, दान, पुण्य और दूसरों की मदद। यही चीज़ें हमारे साथ जाती हैं और यह समझना बहुत ज़रूरी है। अब सुनिए एक कहानी। 4 दोस्त थे जो बहुत अमीर थे। एक दिन वे आपस में चर्चा करते हैं कि इतनी सारी दौलत का क्या करें। पहला दोस्त कहता है, हम दूसरों की मदद करेंगे, गरीबों को भोजन देंगे, पानी देंगे और दान करेंगे। दूसरा दोस्त मजाक में कहता है, तुम सच में बहुत पुण्य करने की सोचते हो, दान का क्या फ़ायदा, हम तो अपनी ज़िंदगी का आनंद लेंगे। तीसरा दोस्त कहता है, हम इस जीवन का पूरा आनंद लेंगे, मांस मछली खाएंगे, शराब पिएंगे, जो कुछ भी चाहिए करेंगे।
चौथा दोस्त कहता है, हम तो सब कुछ करेंगे, धन कमाएंगे, ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ? वह सभी लोग जो केवल भोग विलास में लगे रहे, मृत्यु के बाद नरक में चले गए और अब वे पाप का फल भुगत रहे हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम केवल भोग की ओर ध्यान देंगे तो जीवन का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध के अनुसार ये जीवन बहुत दुर्लभ है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। सिर्फ भोग में जीवन बिताना बिना किसी पुण्य या धार्मिक कार्य के हमें कभी संतुष्टि नहीं देगा। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सही कर्म करने होंगे। हमें दान देना चाहिए, पुण्य कार्य करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आइए हम सभी इस जीवन को अच्छे कर्मों से भरें, अपने मन को शुद्ध करें, दया और प्रेम से जीवन जीने की कोशिश करें और अंत में इस मनुष्य जीवन का सही लाभ उठाएं। याद रखें, इस जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मिक विकास और सेवा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि इसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो बुद्धाय।